एक हमारे सामने प्रश्न आया कि सर हमारे लड़के की बहू जो है वो हमारे घर में जबरन घुसने का प्रयास कर रही है और हम उसको रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसका आचरण गलत है। वो हमारे साथ मारपीट करती है, हमारे ऊपर उसने 3 मुकदमे लगा दिए हैं और अब जो है वो घर में जबरन हमारे घर में घुसना चाहती है और उसने एक ऑर्डर भी ले लिया है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। तो सर हम उसको कैसे रोक सकते हैं और किस तरीके से उसको अपने घर में ना घुसने दें? ऐसा कोई भी ऑर्डर हो या कोई जजमेंट हो तो बताएं आप। तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से ऐसी महिला के लिए जो वाकई आपके घर में कहीं ना कहीं वो उत्पात मचा रही है या फिर आपके घर में जबरन घुस के आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की का प्रयास कर रही है या उसकी मंशा रहने की नहीं है लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें परेशान करने की है, तो ऐसी महिला के लिए आप अपने घर में घुसने से रोक सकते हैं, चाहे वो आपके बेटे की बहू पत्नी क्यों ना हो। तो अब ऐसे केस में देखिए मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डालती है, लड़ाई झगड़ा वो खुद करेगी लेकिन आरोप लगाएगी माता पिता पर, आरोप लगाएगी अपने पति पर कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे दहेज मांगते हैं और मुझे इस तारीख को मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मुझे कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो मुझे रहने के लिए स्थान दिलाया जाए। तो इसकी कंप्लेंट जो है वो जाती है डीपीओ को, यानी कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अब वो रिपोर्ट लगाकर जो है वो देता है कोर्ट के लिए, न्यायालय के लिए कि इसमें जो है कोई भी किसी प्रकार का अपराध पाया गया या फिर नहीं पाया गया या फिर कोई घरेलू हिंसा उसके साथ में हुई या नहीं हुई। मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि 12 DB घरेलू हिंसा के मुकदमे में जो डीपीओ होता है वो इसकी रिपोर्ट लगा ही देता है, पॉजिटिव लगाता, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लगाता कि हाँ ऐसी घटना इसके बयान के अनुसार मानी गई है और लगता है ऐसा आसार है कि हाँ इसके साथ तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। लेकिन वास्तव में जो चीजें वो होती है वो जस्ट विपरीत होती हैं कि वो घर में किसी न प्रकार से कलेश कर रही है या घर में कोई लड़ाई झगड़ा कर रही है या फिर घर में माता पिता को का अपमान कर रही है, उनके बात नहीं मान रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो लड़की जो है वो घर में कहीं ना कहीं कलेश का कारण बन जाती है। तो ऐसी पत्नी वो खुद छोड़कर आती है घर को, लेकिन वो बताती है कि साहब मुझे दहेज मांगा, मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अब बात कुछ भी हुई हो लेकिन कॉमनली एलिगेशन जो है वो यही आते हैं। अब इस आधार पर जब एक महिला कोर्ट में आके, न्यायालय में आके घरेलू हिंसा 12 DB यानी कि 12 DB के तहत जो है वो मुकदमा दायर करती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सेक्शन 17 में उसका डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 17 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पत्नी को जो है वो घर में रहने का अधिकार दिलाया जाए। लेकिन अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया जिसमें स्पष्टली कह दिया गया है कि पैतृक संपत्ति, अगर पैतृक संपत्ति है तो माता पिता अगर चाहें तो उसको रख सकते हैं, नहीं चाहें तो घर से बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो संपत्ति उनकी है। अब इसमें जो है अपनी बहू के खिलाफ और जो बेटा है, चाहे तो बेटा चाहे बहू के खिलाफ, उन माता पिता को भी मुकदमा करना पड़ेगा क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हाँ वो जबरन आपके घर में घुस रही है, वो रुक नहीं पा रही है और हो सकता है कि उसके पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत कोई उसके पास ऑर्डर भी हो गया हो, तो ऐसी महिला को रोकने के लिए आपके पास सीधे सीधे एक रास्ता है कि अगर वो मकान जिस घर में वो घुसने का कोशिश कर रही है या फिर उसमें घर में रहने का जबरन घुस रही है उसमें, तो ऐसी महिला के लिए सिर्फ वही लोग रोक सकते हैं जो उस घर के मालिक हों, यानी कि वो माता पिता, वो संपत्ति पैतृक होनी चाहिए और वो जो व्यक्ति मतलब घुस रहा है उसको रोकने के लिए अगर उसके खिलाफ आपके मतलब घर में घुसने के लिए उसने लड़की ने कोई ऑर्डर ले रखा है तो उसके खिलाफ आपको सीधे हायर कोर्ट में उसके लिए क्वेश्चन कराने के लिए आपको एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, तभी वो महिला रोक पाएगी और तभी वो जाकर उस चीज के लिए आधार पर वो महिला जो है वो घर में घुसने से रोकी जा सकती है, अन्यथा उसके पास ऑर्डर है और वो घुसने का प्रयास करेगी। तो आपके पास यही सीधी एक रेमेडी है कि आप उसको रोकने के लिए सीधे सीधे आप पिटीशन दायर करें और इसमें राहत लें। अन्यथा क्या होगा कि बार बार वो घर में घुसेगी, आपकी लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, कलेश होगी, तो हो सकता है कोई और भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज ना करवा दे। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर महिला जो है वो बाकी वायलेंट है, वो क्रोध में आ जाती है, जबरन घर में घुस रही है, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी घुस रही है घर में, तो ऐसी महिला को रोकने के लिए आपके पास कानूनी प्रोविजन यही है कि आप इसके अगर ऑर्डर आ गया, क्योंकि लोअर कोर्ट जो है मोस्ट कॉमनली ऑर्डर कर देती है कि इसको घर में रखा जाए, लेकिन वो घर में रखने लायक है नहीं क्योंकि वो आतंक मचा रही है घर में। अगर ज्यादा वो करोगे तो हो सकता है वो कुछ ऐसा अपने ऊपर घटित ना कर ले जिससे कि वो लोग जो है बता दें कि साहब इन लोगों ने मुझे मारा है, इन लोगों ने मुझे मतलब चोटिल किया है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो जाएगी थाने और थाने दर्ज करवा कर मुकदमा तुम्हें फंसवा देगी। तो अब जो है
अगर लग रहा है कि हाँ वाकई कंडीशन ऐसी हो सकती है और उसने कोई ऑर्डर ले रखा है या फिर उसको ऑर्डर मिल गया है, तो आपके पास सीधे यही रास्ता है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करें और जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जाए कि सर ये जो घर है, जिस घर में ये घुसने का प्रयास कर रही है, उसके पति का नहीं है, ये हमारा है। किसके, किसी का भी हो, माता पिता का, कोई से भी किसी के नाम पर हो, अगर उनकी स्वयं ओन अर्जित प्रॉपर्टी है तब भी उसमें कि साहब हमारी ओन है, हमने खुद खरीदा है, हम नहीं घुसने देंगे इसके लिए, तो आपकी प्रॉपर्टी में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस महिला के लिए अधिकार है जो महिला शांतिपूर्वक अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने सास ससुर का कहना माने और उनके अनुसार चले, उस महिला को घर में घुसने रहने का अधिकार है। ये नहीं कि घर में आने के बाद आतंक मचाया, लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद जो है उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो अगर आपके सामने भी कोई परिस्थिति ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पर कि आप जो है आप परेशान हैं और आपके ऊपर कोई केस करके उसको ऑर्डर ले लिया है और लग रहा है कि हाँ जबरन घर में घुस जाएगी, तो आप इस चीज के लिए रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और एक इसी में एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी ये बताया गया है कि जो वृद्ध माता पिता हैं, उनके सास ससुर हैं, उनको उसके घर में रखा जाएगा और उस घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और जो महिला है, जो पत्नी है, अगर वो किसी प्रकार से जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रही है तो उसको रोका जाए, क्योंकि वो घर उसके पति का नहीं है बल्कि सास ससुर का है या फिर उनकी अपनी ओन कमाई का है। तो ऐसी परिस्थिति अगर सामने आ रही है आपके सामने, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और आप अपनी रिट पिटीशन जो है हाईकोर्ट में दाखिल करके उसको न्याय प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूर से लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।